हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है रीजनिंग का, जेकेएसएसबी, बीएलडब्ल्यू, पंचायत सेक्रेटरी और ये एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों, इंडेक्सिंग आपका एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस नहीं करता, इसमें आपके कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और हमारा पूरा रीजनिंग का कोर्स अगर आपने बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक में जा सकते हो। वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने जनरल रीजनिंग जो आपका जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंसी जो आपका बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का है, हमने पूरा बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो पूरी वहाँ पे क्लियर कर दी हैं। पर विद इन डेज आपको जैसा कि पता है कि संडे को हमारा एक सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है जनरल रीजनिंग का। विद इन डेज वो अपलोड हो जाएगा और संडे को रात को 9 बजे वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, जैसे आपका जनरल नॉलेज का ओपन हो चुका है। तो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसका, जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, मॉक टेस्ट पंचायत सेक्रेटरी के लिए, बीएलडब्ल्यू के लिए। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया, अब एक नए तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। अब उंगलियां उठी जा रही है एफए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरफ। देखते हैं इसका भी क्या होता है। अगर ऐसा कुछ है दिखता है तो मैं तो बोलता हूँ जेई का जो एग्ज़ाम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ और जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तो ये तीनों एग्ज़ाम कैंसिल कर देनी चाहिए अगर इसमें कोई घोटाला दिखता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक तो यूट्यूब चैनल जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि उनकी सिलेक्शन नहीं होती। बच्चे बोलते हैं कि सर इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया हमें, वो पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा वैसा देखिए, एग्ज़ाम में टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। जो बंदा तैयारी कर रहा है उसकी बेचारे की तैयारी रह जाती है। यहाँ पे यूपीएससी जो एस्पायरेंट्स हैं वो बेचारे 115 20 मार्क्स लेके बैठे हैं, और जो टॉपर हैं वो आप देख ही सकते हो, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। ये चीज़ कहीं ना कहीं अब जेकेएसएसबी क्या करता है, चलो ये तो चीज़ें हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसकी, पहले हम वीडियो पे फोकस करेंगे कि आज का ये वीडियो क्या है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट करने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। सबसे पहले हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे, इंडेक्सिंग होता क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। अगर आप इंडेक्सिंग का मतलब देखते हो तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सीक्वेंस में लाना, या उसको हम अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपका इंडेक्सिंग होता है। दोस्तों, इंडेक्सिंग अरेंजमेंट के अंदर देखा जाए, एसएससी बताती है कि इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स मेंशन होती हैं, ठीक है। जिसमें आपका एक ब्लड रिलेशन होता है जो कि आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। पजल्स जो होती हैं वो आपको नहीं पूछी जाती, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में बड़ी कम पजल पूछी जाती हैं, बट मुझे नहीं लगता जेकेएसएस भी आपको पजल्स पूछेगी, तो इतना नहीं है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को रहने दो आप। बाकी इसमें हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में रैंकिंग के बारे में, और पढ़ेंगे हम लीनियर और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में होता है क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आपके लीनियर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रैंकिंग पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्या दिखेगा, सीटिंग अरेंजमेंट सिलेबस में, ठीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम में तो रैंकिंग दिखेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग जिसको बोलते हैं। तो अगर आप इंडेक्सिंग का मीनिंग देखते हो तो इंडेक्सिंग का मीनिंग आपको यही बताता है कि चीज़ों को सीक्वेंस में लाना, ठीक है, अरेंज करना, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर इंडेक्सिंग आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, आप गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, बट आपको सिर्फ चीज़ें यही हैं जो आपके 3-4 टॉपिक आपके सामने जो दिख रहे हैं। ये एक ऑफिशियल से सिलेबस से हमने लाया है। इंडेक्सिंग का जो मतलब होता है वो होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट करना आप गूगल कर सकते हो, आप इंडेक्सिंग का मीनिंग देख सकते हो, क्या चीज़ होती है। पूछेगा तो रैंकिंग पूछेगा, लीनियर क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जो बच्चे बेसिक से हैं वो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो बच्चा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने गया होगा उसने ये चीज़ें देखी होंगी कि किस तरह से एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं एमटीएस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ऐसी ही चीज़ें पूछी जा रही हैं कुछ, जैसे मैं आपके सामने आज का ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ये किस तरह से करने होते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके जो करने होते हैं, इसका करने का तरीका यही होता है कि आपकी एक तो एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। चीज़ों को किस तरह से अरेंज करना है, एक तो आपका इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए, चीज़ों को सीक्वेंस को किस तरह से इन चीज़ों को सीक्वेंस में लाना होता है, ठीक है।
आपको दिया है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, ये पूरा कॉपी किया गया है सीजीएल से, यानी कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें से कॉपी किया है। अब आपने क्या करना है, आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, अब आपने क्या करना है कि 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, हम अब सेक्शनल सेट करेंगे तो उन्हीं से चीज़ों से कॉपी करेंगे, ठीक है। सेक्शन से सीजीएल के होते हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो रीजनिंग के, ठीक है ना। आप ये कर सकते हो कि अगर कहीं से ऑनलाइन आपको एक बुक मिल जाती है रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल, इससे लेवल आपका ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं आपको, 1-2 आ सकता है बट इतना लेवल पूछेगा नहीं आपको। तो प्री का ही टायर 1 का ही होता है तो ईजी होता है, अगर पूछ लिया तो उसको कौन सी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है कि 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी, 6 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी ई एफ, आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। सी इट इज सिटिंग बिटवीन ए और डी, डी इज नॉट एट द एंड, बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जामिनर पूछता है इसमें, ठीक है। अगर आप एसएससी का अगर एग्जाम देने गए हो तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको कितने फ्रेंड बोला है, अगर यहाँ पे 6-8 होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले आपने यहाँ पे लाइन मारनी है इस तरह से, छोटी छोटी प्लेसेस बनाने हैं, 4 हो गए, 5 और ये छठा, ठीक है। एक और बनाने, केस 2 भी बनाना है, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ पे। ये जो आपका केस 1 है, केस 2 है, ये केस 1 है और ये आपका केस 2 है, इसी के रिगार्डिंग हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले उसने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि किस तरह से ये पजल स्टार्ट होगी, किस तरह से ये सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगी, ये सबसे इजी है। बोलता है कि जो सी है ना, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए ये फेसिंग कहाँ पे किया है इन्होंने, इन्होंने फेस किया है नॉर्थ की तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ ये फेस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मेरा मान लो कि ए बैठा हुआ है, ए, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, और राइट होगा ये वाला। अगर यही ए साउथ की तरफ बैठा होता तो उसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता, ठीक है। इन्होंने फेस किया है नॉर्थ की तरफ, यानी कि जो लेफ्ट साइड इनकी ये होगी और राइट साइड इनकी ये वाली होगी, ठीक है। होप सो क्लियर हो यहाँ तक सभी बच्चों को। अब मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें बड़ा कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा रब करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आप सभी को पता चल गया कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सभी, ठीक है। ध्यान रखना केस 1 और केस 2 में यही होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा साइज़ को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। अब बोल रहा है कि सी सिट बिटवीन ए और ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में सी बैठा है, ठीक है। ए और ई के बीच में सी बैठा है। अब कहाँ पे बैठा है सर, हमें नहीं पता, जैसे स्टेटमेंट बोलेगी वैसे करो, ओके। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हो सकता है ई और सी बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है, ई और ए के बीच में सी बैठा, इस तरह से केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब बोलते हैं कि देखते हैं कि क्या बोलता है, डी इज नॉट द एट एंड, डी ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, ठीक है, ना ऊपर बैठेगा कहीं पे, डी किसी एंड पे नहीं बैठेगा, डी आपका इन 4 जगह पे किसी ना किसी पे बैठा होगा। बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये लेफ्ट है ये राइट है। बोलता है कि जो बी है वो इमीडिएट, इमीडिएट मतलब कि क्लोजली, कोई बिटवीन कोई स्पेस नहीं होगा बीच में। अगर यहाँ पे ई बैठा है तो इसके इमीडिएट राइट कौन होगा, ई, बी होगा, यानी कि यहाँ पे बी होगा। तो बी यहाँ पे बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी फॉलो करेगी, कहने का मतलब यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ये आपके सामने देख सकते हो, इसके थ्रू ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ए सी ई बी, यानी कि 4 बंदे हमें कहीं ना कहीं, ये चारों के सारे जहाँ पे भी बैठेंगे फिक्स बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, इमीडिएट बैठेंगे, ओके। आगे की क्या कहता है क्वेश्चन, एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड, यानी कि एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, राइट एंड पे नहीं बैठेगा, तो एफ कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, एफ को यहाँ बैठा दो। अब क्या बोलता है सर, उसने ये भी तो बोला है कि डी इज़ नॉट एट द एंड, डी किसी एंड पे नहीं बैठेगा, तो डी, ये टोटल बंदे कितने हैं, 4 हैं, इनको कहाँ पे बिठाओगे, यहाँ पे, ए सी ई
और बी और यहाँ पे आ गया मेरा डी। डी एंड पे आया नहीं आया। सर ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे हम ए सी ई बी को बिठा देते और यहाँ पे अगर डी को बिठाते, उसने बोला है कि एफ जो है वो राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती। डी को यहाँ पे बिठाते तब भी वही प्रॉब्लम पड़नी थी, इसलिए हमने ऐसे इनको बनाया, तो यही हमारी जो केस है वो हमारा ठीक हो गया। अब आपको बोल रहा है कि हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, 1 2 3, थर्ड राइट पे कौन है, ई बैठा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ चुकी है? अब इसको वीडियो को करो पास और इसको अपने से बनाओ। जो बच्चे बेसिक से हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, जैसे ये चीज़ मैंने बनाई वैसे बनाओ, ठीक है। जो आपके केस दिए गए हैं ना, जैसे बोलता है कि सिट बिटवीन ई और ई, सी है जो ए और ई के बीच में बैठा है, तो यानी कि सी यहाँ पे बैठा होगा। ऐसा भी हो सकता है ई और सी ऐसे बैठा होगा, ए और सी के बीच, ए और ई के बीच में सी बैठा है, तो दो आपके केस बन सकते हैं। एक आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, और जैसा कि हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा ठीक हो गया, ठीक है। होमवर्क भी दूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए नेक्स्ट ले लिए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है आपने वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। 6 persons LMNPQR सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कहने का मतलब जैसे ये LMNPQR है, ऐसे नहीं बैठे हैं, वो उल्टे सीधे बैठे हैं। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन पी और एम, पी और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, जैसे बोला गया हमें पी और एम के बीच में कितने हैं, 3 पर्सन है, 1 2 3, ये हमारा आ गया 3 बंदे, ठीक है। इसको चीज़ को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एम इज़ नॉट एनी एंड ऑफ दी, क्या लिखा है यहाँ पे, एम किसी एंड पे नहीं है, एम यहाँ पे किसी एंड पे नहीं है, एम किसी एंड पे नहीं है। दे आर 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू, एल और क्यू के बीच में 3 बंदे हैं। एन इज़ टू दी लेफ्ट ऑफ आर, एन जो है वो लेफ्ट है आर की, आर अगर यहाँ पे तो एन यहाँ पे है, कितने बंदों का गैप है नहीं पता। एल इज़ एन वन ऑफ दी एंड, एल किसी एंड पे बैठा हुआ है। एम इज़ राइट टू दी पी, एम जो है वो राइट साइड पे होगा पी की, अगर पी यहाँ पे है तो ये ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे बोला गया। अब बनाओ, कितनी जगह बनाओगे, 6 जगह बनाओगे, 6 प्लेसेस बनाओगे ना, किस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, किसको बिठाओगे पहले, सबसे पहले उसने बोला 3 पर्सन है, कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं पी और एम के बीच में। एल जो है किसी एंड पे है, एल को कहाँ पे रखोगे, एल किसी एंड पे है। हाउ मैनी पर्सन आर सिट बिटवीन टू दी लेफ्ट ऑफ एन, एन की लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे होंगे, ये चीज़ कैसे करोगे आप। सबसे पहले हमने इन चीज़ों की प्लेसेस बना ली है कि किस तरह से ये चीज़ें करनी है। अब इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्लाइड नीचे हो चुकी है, चलो कोई नहीं, ठीक है, फिर फिर से करना पड़ेगा ना। 6 जगह बनाओ पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। 6 जगह बनाई हमने, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये आपकी 6 प्लेसेस बन गए आपके। उसने बोला 3 पर्सन है पी और एम के बीच में, पी और एम के बीच में 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन हैं, जैसे कि पी इज़ नॉट एट दी एंड्स, पी किसी एंड पे नहीं है। पी अगर आपको मैं यहाँ पे पी यहाँ पे रखता हूँ 3 पर्सन, अगर एक सिचुएशन हमें मिली, पी यहाँ पे नहीं बैठेगा आपका, ना इस एंड पे बैठेगा ना यहाँ पे बैठेगा, पी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे। पी और एम के बीच में कितने हैं, यहाँ पे तो है ना, पी एम इज़ टू दी राइट ऑफ पी, तो पी अगर ऊपर देख रहा है तो राइट यहाँ पे होगा, 1 2 3, तो एम यहाँ पे मेरा बैठ सकता है। कहाँ पे बैठेगा मेरा एम, यहाँ पे एम मेरा कॉर्नर पे बैठेगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि पी और एम के बीच में 3 बंदे हैं। सर आपने कैसे लगा लिया कि पी इसी साइड आएगा, हमने लास्ट में पढ़ा एम टू दी राइट ऑफ पी, एम जो होगा राइट साइड होगा पी की, तो डेफिनेटली केस हमारा यही बनेगा, पी यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया। उसके बाद बोलता है कि
पी है जो किसी एंड पे नहीं बैठेगा, ना एम यहाँ पे बैठेगा ना यहाँ पे, 3 बंदों का केस यहीं पे बन रहा है, यहीं पे बनेगा। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू, एल और क्यू के बीच में 3 बंदे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ पता क्या लिखी है एल के बारे में, एल इज एट वन ऑफ द एंड्स, एल किसी एंड पे बैठा हुआ है, तो एंड हमारे पास एक ही बचता है, एल यहाँ पे बैठ जाएगा। और बोला क्या गया था, 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू, 1 2 3, क्यू सिट देयर डियर, सेम। यहाँ तो दोनों ठीक हो जाएंगी, ठीक है, गलत दोनों नहीं होंगी, क्योंकि अगर इजी होगा तो दोनों बन जाएंगे आपकी। एल पी आगे 2 पर्सन रहते हैं, अब हमें नहीं पता वो कौन से हैं। अब यहाँ पे पता क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एन इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, एन है जो लेफ्ट है आर की, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, एन मेरा यहाँ पे बैठ जाएगा, एन यहाँ पे, आर यहाँ पे। अब बना लो, कर लो, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, हाउ मैनी पर्सन आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, पूरी स्टेटमेंट पूरी जो हमारी बन चुकी है, चाहे ऊपर वाली देखो चाहे नीचे वाली। हाउ मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, इसके अलावा कोई केस बनेगा, लेफ्ट ऑफ एन की तरफ कितने बंदे हैं, लेफ्ट साइड नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो एल और पी बैठे हैं, ओनली 2 पर्सन, एल और पी। क्लियर है, होप सो क्लियर होगा। अब इस चीज़ को देखिए, इसको कैसे करना है, ये आपने करना है होमवर्क में, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा लीनियर वाला कंप्लीट होता है यहाँ पे। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। इंडेक्सिंग में यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सीजीएल देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सर्कुलर केसेस पूछ सकता है। हालांकि मैंने सर्कुलर रीजनिंग के बारे में बताया हुआ है कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है, बट मैं फिर से समझाना चाहता था आपको ये चीज़ें, ठीक है। ये कोई आपका रीयूज कंटेंट नहीं है, मैंने अलग से क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई किया प्रोवाइड करने की। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, 8 फ्रेंड्स बिटवीन ए बी सी डी और एफ जी एच, 8 बंदे हैं, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि उनका फेस जो अंदर वाली साइड है। ए टू अपोजिट एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी इज द बिटवीन, बाकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है जब आप बनाओगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ कि यार इस तरह से टेबल है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, अब यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसने बोला कितने बंदे हैं, 8 बंदे हैं, उनकी जगह बना लेते हैं पहले। इस तरह से होती है सर्कुलर वाली, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होती है, याद रखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है ना वो अपोजिट है एफ के, अगर ए कहीं पे भी बैठा होगा, अपोजिट में केस पता कब होता है, जब आपके 6 पर्सन होंगे, जब आपके 8 होंगे, जब आपके 10 होंगे, तभी अपोजिट केस बनेगा, ऐसे केस नहीं बनता, ठीक है। ये इवन में बनेगा, ऑड में नहीं बनेगा। अब अगर मेरा ए यहाँ पे बैठ जाता है तो एफ मेरा यहाँ पे होगा, अब ये नहीं करूँगा एफ की जगह ए बनाऊंगी, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ए को बिठा देता हूँ दूसरे केसेस में, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एफ को बिठा दूंगा। उसके बाद क्या बोलता है कि जो ए इज अपोजिट टू एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, किसकी बात कर रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी कौन बैठा है, एन लगाया ना, तो ए की बात कर रहे हैं, ए है जो थर्ड टू द राइट ऑफ बी बैठा है, यानी कि इन्होंने अंदर की तरफ फेस किया है, फेसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट होगा, ये आप चीज़ें खुद समझ सकते हो। बी की थर्ड टू दी राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो बी की थर्ड राइट यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि इसका ये लेफ्ट है ये राइट है, बी यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड टू दी राइट कौन बैठा है, ए बैठा है। ओके, अब बोलता है कि जी इज बिटवीन एफ, जी इज बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में जी बैठा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँगा, एफ और जी के बीच में कौन बैठा है, सॉरी एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, डी अगर मेरा यहाँ पे आ जाता है, एफ और डी के बीच में यहाँ पे जी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एफ और अगर यहाँ पे मैं डी करूँगा तो यहाँ पे बी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा डी यहाँ पे आएगा और मेरा जी यहाँ पे आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बोलता है कि एच इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच जो है लेफ्ट बैठा है डी की, कितनी लेफ्ट बैठा है नहीं पता, इज टू बिटवीन द सी और ए, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और सी और ए के बीच में ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एच ही आ जाएगा यार,
एच जो लेफ्ट में डी है, और यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे ई आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखिए ई इज़ बिटवीन सी और ए, ई है जो उसने बोला ई जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है। अगर मैं ए यहाँ पे है तो सी में या तो यहाँ पे डाल सकता था, यहाँ पे डी ऑलरेडी बैठा हुआ था, उसको मैं बिठा नहीं सकता था। यहाँ पे प्लेस खाली था, मैंने सी को बिठा दिया और ई मेरा यहाँ पे आ गया। उसने बोला था एच है जो लेफ्ट होना चाहिए डी के, तो डी के ऑटोमेटिकली अगर डी अंदर देख रहा है तो लेफ्ट साइड इसकी होगी, तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा। दोनों हमारी ट्रू हो चुकी है, ठीक है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी में कौन बैठा है, अगर ये अंदर देख रहा है, सॉरी सी अगर अंदर देख रहा है, लेफ्ट इसका ये होगा, राइट इसका ये होगा, थर्ड टू द राइट कौन होगा, 1 2 3, तो एच इसका आंसर होगा। क्लियर है, ये होती है सर्कुलर वाली। आएगी इतनी इजी आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। बैंकिंग वाली नहीं है, बैंकिंग वाली बड़ी खतरनाक होती है। और ये वाला क्वेश्चन अगेन आपके लिए होमवर्क है, ये सर्कुलर वाला मैंने लीनियर वाला दिया, सर्कुलर वाला दूंगा। अब तीसरी चीज़ क्या पढ़ने जा रहे हैं, रैंकिंग। रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसको भी मैं चलो प्लेलिस्ट में ऐड ज़रूर करूँगा ताकि बच्चों को समझ आ सके, ठीक है। और वो सर्कुलर वाली वो उसको भी ऐड ज़रूर करूँगा। Anuj is ranked 9th from the top and 30th from the bottom in his class. What is the total strength of the class? टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? अभी आपको बोल क्या रहा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि रैंक क्या है, 9th है, कहाँ से, टॉप से। अगर ये टॉप है, यहाँ से नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो इसका अनुज का रैंक आता है 19th, सॉरी 9th रैंक आता है, ठीक है। अगर नीचे से बॉटम से चलें हम, यही जो प्लेस है नीचे से कौन सी पोजीशन पे है, 38th पोजीशन पे है। ऊपर से इसके बीच में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है। ऊपर से अगर देखें फर्स्ट सेकंड 8 बच्चे हैं ना, इसके पीछे देखा जाए, और इसके आगे देखें हम कितने बच्चे हैं, वो हैं आपके कितने, 37। अगर आप 37 + 8 करते हो तो कितना आता है आपका, 45 आता है। और इसकी अनुज की पोजीशन को भी अगर ऐड करते हो तो कितना आता है, 46। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 46। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। ऊपर से देखिए ये 9th पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, नीचे से यही पोजीशन को अगर काउंट करेगा तो 38 करेगा। 38 और 9th को ऐड करो, कितना होता है, 47। बंदा एक है, पोजीशन 2 ऐड हो रही हैं, 38 वाली भी और 9th वाली, तो -1 कर दो तो 46। क्लियर है, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 स्टूडेंट हैं टोटल क्लास में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन्हें रो जैसे कि सभी को पता है ये रो क्या होती है, एक रो दी गई है इस तरह से, विवेक इज द 9th पोजीशन फ्रॉम दी फ्रंट अगर इसका ये है, इसकी 9th पोजीशन है किसकी, विवेक की। और एंड सुनील इज द 7th पोजीशन फ्रॉम द बैक, 7th पोजीशन पे है बैक से, इस सर से, यहाँ पे सुनील है। तो बोलता है देयर आर 6 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग बिटवीन, इनके बीच में सिर्फ 6 बंदे बैठे हैं। कितने बंदे हैं, 6 पर्सन हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी रो, बहुत ईजी है। अगर ये 1 से लेके 9th यहाँ पे है, 9 + 6 जो इनके बीच में बैठे हैं, और 7 ये 1 से लेके 7 तक, टोटल कितने हुए, 9 6 15 और 7 22। तो 22 बच्चे इस रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर, ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी 9th पोजीशन यहाँ से है, 6 बंदे इसके बीच में बैठे हैं, 7th पोजीशन सुनील की है, विवेक की 9th पोजीशन है फ्रंट से, बैक से सुनील की 7th पोजीशन है, बीच में 6 बंदे बैठे हैं। बताइए बैक से विवेक की पोजीशन क्या होगी और फ्रंट से सुनील की पोजीशन क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे अभी? सॉरी, अगर मैं यहाँ से फ्रंट से देखूँ, फ्रंट से अगर सुनील की पोजीशन देखें तो 9 6 15 और 1 16 पोजीशन है। विवेक की यहाँ से देखें 7 और 6 कितने होते हैं, 13 और 1 14, 14 पोजीशन यहाँ से। और 8 कितने होते हैं, 14 और 8 कितने होते हैं, 22, टोटल 22 आ गया।
और अगर यहाँ से 16 है तो 16 और 6 कितने होते हैं 22, टोटल स्टूडेंट 22। ठीक है ना, मोस्ट ईजी यार, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलता है कि एक रो में 78 सोल्जर्स हैं। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ कि मैं क्या चीज़ें आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। 78 सोल्जर वर स्टैंडिंग इन ए रो, एक रो है इस तरह से बनी हुई है। राम सिंह वाज द स्टैंडिंग एट द 25th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड यहाँ से है, यहाँ से इसकी पोजीशन है 25th। ठीक है, और श्याम सिंह जो है वो है 20th पोजीशन फ्रॉम द राइट, यहाँ से इनकी पोजीशन है 20th। ये वही सेम क्वेश्चन आ गया। हाउ मैनी सोल्जर्स आर स्टैंडिंग बिटवीन राम और श्याम सिंह के बीच, राम सिंह को श्याम सिंह के बीच में कितने टोटल पर्सन कितने हैं 78 हैं। तो यार यहाँ से 1 से लेके 25th ये हो गए, जैसे मैंने वहाँ पे इस पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। टोटल ये इनकी स्ट्रेंथ कितनी है सर, इनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 45, टोटल 45 है। तो यानी टोटल 45 की पोजीशन हमें दिख रही है। तो टोटल कितनी है 78 है, 45 माइनस कर दो 3 और आपका 3, 33 इज द राइट ऑप्शन। कितने बच्चों को क्लियर हुआ कि इनके बीच में सिर्फ 33% स्टैंडिंग है। ठीक है, अब आपको मैं एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए दे दिए, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, सुनैना स्टेज ऑन दी 6th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, स्टेज रहती है फ्रॉम द बॉटम, 28 फ्लोर बिल्डिंग है। बिल्डिंग किस तरह से, इस तरह से बनी है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, अगर यहाँ से बॉटम से अगर बात करें, इसकी पोजीशन है 16th, तो ये वाला फ्लोर जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका 28th फ्लोर है। ठीक है, 16th फ्लोर पे ये लड़की रहती है सुनैना। सुनैना कौन से फ्लोर पे रहती है 16th फ्लोर से, कहाँ से बॉटम से। अब बोलता है पोजीशन फ्रॉम द टॉप से बताओ, अब क्या पोजीशन है टॉप से, उसकी पोजीशन क्या होगी ये चीज़ आपने बतानी है। अगर टोटल 28% है, इनके बीच में कितने पर्सन होंगे, ये कोई आइडिया है किसी को। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, यानी कि टोटल इनके बीच में अगर मैं देखूं, इनके बीच में अगर देखूं वो कितने पर्सन है 11, टोटल 11% है, ज़्यादा नहीं है। अब पोजीशन की बात की है तो मैं 28 को भी ऐड करूँगा 12 हो जाएगा, इस लड़की को भी ऐड करूँगा 13 पोजीशन हो जाएगी। कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि सर ये 13 पोजीशन होगी ऊपर से, नहीं पता, नहीं चल रहा सर, पता सर इजी से करवाओ। बिल्डिंग फिर से बन गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए ये पोजीशन थी 28th और ये पोजीशन है आपकी 16th। यहाँ से इसका लड़की का रैंक है 16th, ऊपर से इस लड़की का रैंक क्या होगा, टोटल 28 है, 28 माइनस आपको कितना करना है 16th करना है, कितना आएगा 2 और 1। इस लड़की की पोजीशन को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 16 माइनस किया ना तो लड़की की पोजीशन भी ख़त्म होगी। ठीक है, तो 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, लड़की की पोजीशन आएगी 13th फ्रॉम दी टॉप। ठीक है, अगर आप यहाँ से आप 15 माइनस करते, यानी कि इसके पीछे वाले कितने थे 15, उनको साइड करते, तब आपको लड़की की पोजीशन मिल जाती 3 और 1 30, तो टॉप से उसकी पोजीशन 13th है। ठीक है, याद रखना। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है गाइस, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। होप सो आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सिर्फ हमारे 2 टॉपिक रहते हैं आपका, जो रीजनिंग के हैं BLW पंचायत सेक्रेटरी के, विद इन डेज में उनको भी कवर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आपका एड्रेस मैचिंग। अब एड्रेस मैचिंग क्या है, इस चीज़ के बारे में हम पहले कंसेप्ट देखेंगे, क्या चीज़ है ये। ठीक है, बड़ी मुश्किल है इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँ, फिर भी आपको पूरा SSC CGL का सिलेबस वो कॉपी कर दिया है JK SSB ने, ताकि आपको एक सिलेबस का आइडिया हो सके। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने ये चीज़ें पढ़ ली ना तो वो किसी भी एग्ज़ाम में मार नहीं खा सकता, चाहे वो JK PSC का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो ये चीज़ें आने वाले टाइम पे ही हमें पता चलती है। जैसा कि आप सभी को पता है ये किसमें कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ डिलीट ख़त्म कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, अगर लॉजिकल मेंटल में पूछा जाता है
कोडिंग डिकोडिंग तो कोई बात नहीं कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है लॉजिकल में कोडिंग डिकोडिंग ही पूछी जाती है, क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, एनालॉजी पूछी जाती है, तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को हम कर लेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ है, हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और इसके लास्ट में मैं आंसर भी मार्क कर दूंगा ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर।